बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की ट्रेनिंग का बाकायदा आगाज़ करने लगे हैं। जब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ओपन करते हैं तो हमारे पास एक इस तरह का इंटरफेस आता है जिसमें ये जो हिस्सा है ये जो हम लोगों ने रिसेंटली काम किया होता है वो रिसेंट डॉक्यूमेंट्स होते हैं। और अगर बात की जाए ये वाले हिस्से की, ये जो हिस्सा होता है ये डिफरेंट टेम्पलेट्स होती हैं। टेम्पलेट्स क्या होती हैं ये मैं आपको डिटेल से आगे जाकर बताऊंगा, लेकिन अभी हम लोग वर्ड स्टार्ट कर रहे हैं तो बेसिक से स्टार्ट करेंगे। तो बेसिक जो है हम लोग यहाँ से एक न्यू डॉक्यूमेंट से स्टार्ट करेंगे। जब हम लोग इस पर डबल क्लिक करेंगे या कंट्रोल N प्रेस करेंगे तो हमारा एक न्यू डॉक्यूमेंट वर्ड का स्टार्ट हो जाएगा और हमारा काम वर्ड पे स्टार्ट हो जाएगा। तो हम लोग इसको स्टार्ट कर लेते हैं। इसको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पे काम करने के लिए इसकी कुछ बेसिक्स समझना ज़रूरी है, तो वो हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। उसमें ये जो हिस्सा है ये 3 बटन जो है आपके डॉक्यूमेंट को सेव करने के लिए और अनडू और रीडू के बटन्स होते हैं। उसके बाद ये जो हिस्सा है इसके ये वाले हिस्से में प्रोग्राम का नाम होता है, यानी आप जिस सॉफ्टवेयर में काम कर रहे होते हैं। और ये वाला जो है ये आपके डॉक्यूमेंट का नाम होता है, यानी जब आप अपनी फ़ाइल को किसी नाम के साथ, अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डॉक्यूमेंट को किसी नाम के साथ सेव करते हैं तो वो यहाँ पे शो हो जाता है। उसके बाद ये जो हमारे 4 बटन्स हैं ये डॉक्यूमेंट को क्लोज़ करने के लिए, मिनिमाइज़ करने के लिए, या फिर ये वाला जो बटन जो है ये इस रिबन को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल होता है, रिबन को शो या हाइड करने के लिए। उसके अलावा अगर बात की जाए ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का वर्टिकल स्क्रॉल बार होता है। इसकी मदद से हम लोग डॉक्यूमेंट में अपवर्ड और डाउनवर्ड स्क्रॉल कर सकते हैं। और ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार होता है। इसकी मदद से हम लोग लेफ़्ट और राइट साइड पर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में स्क्रॉल कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास ये जो है इसको स्टेटस बार कहते हैं। स्टेटस बार में हमें पता चलता है कि हमारे डॉक्यूमेंट में टोटल कितने पेजेस हैं और हम लोग कौन से पेजेस पे काम कर रहे हैं, टोटल कितने वर्ड्स हैं और हमारी जो सिलेक्टेड लैंग्वेज है वो कौन सी है। उसके अलावा अगर राइट साइड पर बात करें तो ये जो 3 बटन्स हैं ये डॉक्यूमेंट के व्यूज़ के लिए होते हैं। डिफरेंट व्यूज़ होते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में। नॉर्मली हम लोग प्रिंट प्रीव्यू में काम कर रहे होते हैं, प्रिंट व्यू में काम कर रहे होते हैं। और जो ये वाला हिस्सा है ये डॉक्यूमेंट की जूम को कंट्रोल करने के लिए होता है। ये जो आपका पेज है मेन वर्किंग एरिया, उसके जूम इन और जूम आउट करने के लिए अगर आप इस माइनस के बटन पे क्लिक करेंगे, इस माइनस के बटन पे क्लिक करेंगे तो जूम आउट होगा, और इस प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे तो जूम इन होगा। उसके अलावा इसका एक और तरीका होता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ये एक तरीका है ये जूम इन और जूम आउट करने का। अगर आप कंट्रोल प्रेस करके और जो माउस का स्क्रॉल बटन होता है, जो व्हील बटन होता है, व्हील होता है, अगर आप अपवर्ड मूव करेंगे कंट्रोल प्रेस करके तो जूम इन होगा, और अगर डाउनवर्ड मूव करेंगे तो जूम आउट होगा। अब हम लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का बाकायदा आगाज़ करते हैं। हर प्रोग्राम के अपने कुछ टैब्स होते हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के भी कुछ अपने टैब्स हैं जो ये हैं। इनमें फाइल, होम, इंसर्ट, ये सारे टैब्स हैं और हर टैब में उसकी मुतलका कुछ फंक्शनैलिटीज़ होती हैं। हर टैब का अपना एक मुतलका रिबन होता है। इस एरिया को रिबन कहते हैं और हर रिबन में डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं उसकी फंक्शंस के लिहाज से। जैसे ये एक फ़ॉन्ट का ग्रुप है और इसमें हम लोग टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। ये अलाइनमेंट का ग्रुप है, इसमें हम टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हैं। इसी तरह ये जो है ये कॉपी पेस्ट का ग्रुप है, तो हम लोग अपने टेक्स्ट को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। हम लोग तमाम ग्रुप्स को, तमाम रिबन्स को, तमाम टैब्स को 1 बाय 1 करेंगे। तो हम लोग अभी स्टार्ट करेंगे। आज जो हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे वो करेंगे ये वाला होम टैब का फ़ॉन्ट का ग्रुप, जो बिल्कुल बेसिक है, जो हमारी टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग के लिए इस्तेमाल होता है।
तो उसके लिए हम लोग एक टेक्स्ट टाइप कर लेंगे यहाँ पर, जैसे कि हम लोग लिखते हैं पाकिस्तान। अब अगर आपने एक टेक्स्ट लिखा और उसके बाद हम इसके साथ एक पैराग्राफ लिख लेते हैं। पैराग्राफ लिखने का एक फॉर्मूला होता है RAND ब्रैकेट स्टार्ट और ब्रैकेट क्लोज। ये हमने एक टेक्स्ट लिखा है, हम लोग अब इसकी फॉर्मेटिंग, टेक्स्ट की फॉर्मेटिंग करने लगे हैं। जैसे इस टाइम ये इसका और इसका साइज़ सेम है, हम लोग अगर इस टेक्स्ट का साइज़ बड़ा करना चाहते हैं तो उसके लिए ये तरीकाकार होता है कि आप उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इस हिस्से में आकर यहाँ पे क्लिक करके, यहाँ से इस ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करके आप साइज़ बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा ये जो दो एज़ हैं, ये जो अपवर्ड ए है, आप इससे साइज़ टेक्स्ट का बड़ा कर सकते हैं और इससे साइज़ छोटा कर सकते हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये पाकिस्तान को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके आप साइज़ जितना चाहें इसका बड़ा कर लें, या यहाँ से आप करके देख लें, यहाँ से साइज़ बड़ा हो रहा है, यहाँ से साइज़ छोटा हो रहा है। इनकी कुछ शॉर्ट कीज़ भी होती हैं। एक सेशन में मैं आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की सिर्फ शॉर्ट कीज़ बताऊँगा। अभी फिर वक्त हम लोग बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो इसलिए अभी यहाँ से कर रहे हैं। तो ये ले जी, इसका कुछ साइज़ हम लोग चेंज कर लिया। उसके अलावा अगर आप इसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, ये बिल्कुल अभी एक सिंपल राइटिंग में है, तो अगर आप उसका राइटिंग स्टाइल चेंज करना चाह रहे हैं, इसको सेलेक्ट करके इस हिस्से से आप अपना जो राइटिंग स्टाइल है, पाकिस्तान का जो फ़ॉन्ट का स्टाइल है वो चेंज कर सकते हैं। तो करके देखते हैं। पाकिस्तान को सिलेक्ट किया और यहाँ पे आके ये ले जो आपके पास फ़ॉन्ट स्टाइल अवेलेबल हो, आप उनमें से अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट का फेस, फ़ॉन्ट का फेस, राइटिंग स्टाइल जो है चेंज कर सकते हैं। ये दोनों ऑप्शंस हो गई। उसके बाद आगे है जी चेंज केस। ये एक ऑप्शन है चेंज केस। चेंज केस के क्या करता है, जैसे आपने ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, आप चाहते हैं आपने ये जो पैराग्राफ लिखा है ये सारा कैपिटल लेटर्स में आ जाए, तो आप चेंज केस पे क्लिक करके और यहाँ पे कर दें अपर केस, तो देखिए ये सारा कैपिटल में हो गया। इसी तरह अगर आपने कैपिटल में लिखा, आप इसको स्मॉल में करना चाहते हैं तो लोअर केस कर दें, और अगर आप इसको ऑटोमेटिकली सेंटेंस केस में करना चाहते हैं तो आप सेंटेंस केस पर सेलेक्ट करके इसको सेंटेंस केस में कर दें, जो जिस तरह ये पहले लिखा हुआ था। तो उसके बाद नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है वो है बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन। जैसे आपको पता है कि हम लोग जब कोई आर्टिकल, कोई थीसिस, कोई असाइनमेंट बना रहे होते हैं तो हमारा टेक्स्ट जो है वो बिल्कुल एक जैसा नहीं होता। उसमें कुछ टेक्स्ट प्रोमिनेंट होता है और कुछ प्रोमिनेंट नहीं होता। जैसे अगर ये पाकिस्तान को ही सिलेक्ट कर लें, हाँ आप इसको थोड़ा प्रोमिनेंट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके इसको बोल्ड कर लें। इसका थोड़ा स्टाइलिश करना चाहते हैं तो इटैलिक कर लें। हेडिंग को अंडरलाइन करना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लिक करके अंडरलाइन कर लें। इसी तरह अगर आप किसी सिलेक्टेड टेक्स्ट को, किसी सिलेक्टेड वर्ड को सिलेक्ट करके बोल्ड करना चाहते हैं तो ये लें। अपनी मर्ज़ी से आप कोई भी टेक्स्ट बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन कर सकते हैं। और ये जो बटन्स हैं ये ऑन ऑफ के तौर पे काम करते हैं। एक दफ़ा क्लिक करेंगे तो वो बोल्ड हो जाएगा और दूसरी दफ़ा वो ख़त्म हो जाएगा। इसकी शॉर्ट की Ctrl+B होती है, और अगर आप इटैलिक करना चाहते हैं तो Ctrl+I, और अगर आप अंडरलाइन करना चाहते हैं तो Ctrl+U। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है स्ट्राइक थ्रू। स्ट्राइक थ्रू एक ऑप्शन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में है जो ज़्यादातर प्रोफेशनली यूज़ नहीं होती, लेकिन अगर है तो मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्राइक थ्रू होती है अगर आप किसी भी टेक्स्ट को कटा हुआ शो करना चाहते हैं तो आप उसके एक टेक्स्ट के दरमियान में एक लाइन आ जाती है, आप स्ट्राइक थ्रू यहाँ से कर सकते हैं इस ऑप्शन से। उसके बाद अगर आप कोई मैथमेटिकल इक्वेशन लिख रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये x और y हमने लिखा और आगे ये 2 लिखा, आप चाहते हैं जो 2 जो है ये x के ऊपर आ जाए, तो ये ऑप्शन होती है सबस्क्रिप्ट की। और अगर आप इसको 2 को y के नीचे लेके आना चाहते हैं, ये 2 ऑप्शन हैं सबस्क्रिप्ट एंड सुपरस्क्रिप्ट। आप सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट 2 ऑप्शंस इस्तेमाल करके मैथमेटिकल इक्वेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है टेक्स्ट के स्टाइल की। ये अभी जो पाकिस्तान में लिखा हुआ है ये एक सिंपल राइटिंग में है, इसका स्टाइल सिंपल है, तो आप यहाँ पे आकर कोई भी स्टाइल अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। कोई प्रीसेट स्टाइल्स पड़े होते हैं, आप इजीली जो स्टाइल चाहिए अपने टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा अगर आप अपने टेक्स्ट को हाईलाइट करना चाहें, अपने किसी भी सिलेक्टेड टेक्स्ट को आप हाईलाइट करना चाहते हैं, जैसे इस लाइन को करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ऑप्शन है, आप इसके ज़रिए अपने टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं।
यहाँ पे डिफरेंट कलर्स हैं, आप अपनी मर्ज़ी से किसी भी कलर के साथ हाईलाइट कर सकते हैं। और अगर आप इसको ख़त्म करना चाहें तो सिलेक्ट करके इसको यहाँ से ख़त्म कर दें, नो कलर। अगर आप अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, जो आपने राइटिंग, जो आपने टेक्स्ट पैराग्राफ लिखा, आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आके इस ए की मदद से, ये जो ए है इसकी मदद से आप टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। तो करके देखते हैं, इस पर क्लिक करेंगे, देखें जी ये रेड हो गया। और इसके अलावा यहाँ पे काफ़ी कलर्स हैं, आप जो कलर चाहें अपनी मर्ज़ी से इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स हैं, जो कलर्स आप चाहें आप ऐड कर सकते हैं। इसमें हम लोगों ने ये सारी ऑप्शंस कर ली हैं, सिर्फ एक ऑप्शन रह गई है, क्लियर फॉर्मेटिंग। तो अगर आपने अभी तक अपने टेक्स्ट के साथ जितनी फॉर्मेटिंग्स की हैं, अगर आप इनको वन क्लिक में विद वन क्लिक आप वापस जाना चाहते हैं, तो आप सिंपल सेलेक्ट करें और क्लियर फॉर्मेटिंग कर दें। आपका टेक्स्ट आपकी असल हालत में वापस आ जाएगा। जैसे इसको सेलेक्ट किया और इस पर क्लिक किया तो ये देखें जी हमारा टेक्स्ट ओरिजिनल हालत में वापस आ गया। अब अगर हम लोग वापस जाना चाहते हैं फॉर्मेटिंग पे, तो हम प्रेस करेंगे Ctrl+Z, या फिर ये जो दो बटन मैंने आपको बताए थे, ये वाले जो बटन्स होते हैं, ये दो बटन हमारे रीडू और अनडू के लिए काम आते हैं। जैसे अगर देखें मैं Ctrl+Z प्रेस करता हूँ, Ctrl+Z प्रेस किया तो ये देखें ये यहाँ पे आ गया। तो अगर मिसाल के तौर पे मैं इसका कलर कर देता हूँ ग्रीन, तो देखें ये ग्रीन हो गया। अब अगर मुझे वापस दोबारा अपनी वन स्टेप बैक जाना है तो मैं अनडू करूँगा Ctrl+Z करके, तो देखें हम लोग ब्लैक पे आ गए। अगर रीडू करना है यानी दोबारा ग्रीन करना है तो Ctrl+Y, यानी Ctrl+Z और Ctrl+Y जो है वो अनडू, जितनी दफ़ा आप Ctrl+Z प्रेस करेंगे वन स्टेप आप बैक चले जाएंगे, और अगर Ctrl+Y करेंगे तो वन स्टेप अहेड चले जाएंगे। तो इसको अनडू और रीडू कहते हैं। तो हमारा जो आज का सेशन था उसमें हमने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का इंट्रोडक्शन और उसके साथ साथ होम टैब में हमने ये फ़ॉन्ट का ग्रुप किया। इसकी कुछ इस सब चीज़ों की आप लोग प्रैक्टिस करें, और नेक्स्ट सेशन में हम लोग इंशाल्लाह क्लिपबोर्ड का और पैराग्राफ का ग्रुप करेंगे, और उसके अलावा फ़ॉन्ट का जो कुछ मज़ीद ऑप्शंस अंदर हैं ये भी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, इसकी प्रैक्टिस करें। अगर आप इसमें मास्टर करना चाहते हैं, आप सीखना चाहते हैं, तो आपको इसकी प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको लगता है आप मेरे चैनल से कुछ सीख सकते हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली तमाम सेशंस, तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें। आपका बहुत शुक्रिया।